आगे नहीं देने को तैयार नवाज शरीफ। अच्छा अलीमा खान साहबा, कल आपने जो स्पीच यहाँ पे की, मीडिया टॉक की, और अभी आपको खबर मिली है कि आप इश्तिहारी हैं। कल ही के बयान ने जब आपने कहा कि नवाज शरीफ और मोदी नूरा कुश्ती चल रही है, इस बात को नून लीग के मीडिया ने बहुत उछाला और कहा कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो समझती हैं कि कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस तरह से? तो इसमें मैंने झूठ बोला था, आप मुझे बता दें। मोदी खुद कह चुका है कि मेरा दोस्त है। मोदी खुद कहता है कि मैं वीज़े के बगैर इनके घर जा सकता हूँ। मैं बगैर वीज़े के पाकिस्तान में कैसे आता था? तो गद्दारी कहाँ से बन रही है? पहले आप नवाज शरीफ को कहें, वो तो जवाब दें मोदी को। हम किस तरह शक ना करें? बिल्कुल है, नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती अगर नहीं है तो बताएं, मेरे पर गद्दारी का करना है? पहले अपने आके जवाब दे दें। हमें इन चीज़ों से नहीं डराएं। आइन की शिकनी की हमारे से ना पूछें। हम या सारा दिन कोर्ट्स में फिरते हैं, ये किधर हैं? ये कभी कोर्ट में इनकी नज़र है? इनके तो केसेस वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं कोर्ट रूम से। तो इसलिए हमें ना बताएं पाकिस्तान के अंदर कि हम या पाकिस्तान अली अमीन वेतन है या हम ट्रेटर्स हैं। अली अमीन गंडापुर ने कल उनकी मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने भी वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि अब मरियम नवाज़ जो है KPK में दाखिल होकर दिखाए तो मैं पूछूंगा। तो ये फिर सूबाइयात और पाकिस्तान तोड़ने की बातें क्या बातें अली गंडापुर कर रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग किस किस्म का सवाल पूछ रहे हैं? अगर अली अमीन बात करता है तो वो हम सूबाइयत की बात कर रहे हैं। जो वो सारा दिन जिन KP के जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और जो KP के जो सारे अपोजिशन लीडर्स, इन सब के ऊपर जो जुल्म किया गया, तब आपको ये सवाल करने का नहीं आपने सोचा था कि पंजाब क्या कर रहे हैं बाकी सूबों के साथ, मरियम नवाज़ क्या कर रही है बाकी सूबों के साथ? इसे जब सवाल पूछा करें, आपका ये सवाल तब बनता जी था। तब भी किया था जब अटक पुल पे रोका गया था आपके काफिलों को, तब भी सवाल किया गया था। सारे जो अरेस्ट हुए, जब ये लोग वापस जा रहे थे खाली हाथ एहतजाज के बाद सड़कों पे थे, तब इन्होंने अटक पे सारे जेल भरे हैं वहाँ से उठा कर। वहाँ के पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था यहाँ खड़े हो जाओ, इक्का दुक्का जो बंदा चला जा रहा है, रेडी वाले, किसी को भी आपको पकड़ सकते हो, हमने 5000 लोग पूरे करने हैं। ये मरियम नवाज़ कर रही है। इस ख़ानदान के बारे में और इनकी मुहब्बुल वतनी के हमें ना बताएं सर्टिफिकेट, इनके पहले हमें दिखाएं कि इनके पैसे किधर हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपको पता जिस तरह पिंडी स्टेडियम कल टारगेट हुआ ड्रोन हमले में, इसके अलावा गुजरांवाला, अटक और बहुत से शहर टारगेट हुए, तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि इमरान खान को वहाँ से मूव किया जाए, शिफ्ट किया जाए, अडियाला को भी टारगेट किया जा सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, हमारी जो एयरफोर्स है ना, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, हमें बड़ा फ़ख्र करना चाहिए। या हमारी एयरफोर्स से ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती, ये भी याद रखें। इससे जो ये हो रहे हैं ना कि ड्रोन अंदर आते जा रहे हैं, मैं तब से कह रही हूँ, मैं फिर कहूँगी, नवाज़ शरीफ से सवाल पूछें, बोले मोदी के ख़िलाफ़ कि वो उसके दोस्त यहाँ क्यों भेज रहे हैं ड्रोन्स, और हम किस तरह ये अंदर आ रहे हैं। जाके मोदी के घर पे अटैक करें, जिस तरह वो आपके कैपिटल सिटी में पहुँच गए। आपके वो ये दिखाना चाह रहे हैं अपने लोगों को। असल में ये सारा कुछ हो रहा है मोदी के इलेक्शन के लिए, मोदी का रेटिंग बढ़ाने के लिए। मोदी की रेटिंग बढ़ रही है वहाँ पे, वो ये दिखा रहा है अपने लोगों को, देखो मैं सारे पाकिस्तान के हर एक शहर में एक ड्रोन भेज सकता हूँ। यहाँ बॉर्डर से एक छोटा सा, वो कहते हैं कि चिड़िया भी उड़ के आएगी ना, हमारे रेडार उसको देख सकते हैं। आपको पता है ना हमारे सिस्टम कितने एडवांस्ड हैं और हमारे लोग कितने ज़बरदस्त हैं। तो इसलिए मैं तब से कह रही हूँ, हमारी ना एयरफोर्स ऐसी है ना हमारी फ़ौज ऐसी है। मैं इसलिए तय रही हूँ, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो इसके लीडर्स हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये क्या करवा रहे हैं। तो आप इसके हामी हैं कि इमरान खान को वहाँ से शिफ्ट किया जाए? देखिए, शिफ्ट क्यों किया जाए? जिस शरीफ ख़ानदान ने जिसने उसको कैद में रखा हुआ है, शिफ्ट क्यों किया जाए? उसको रिहा करें। इल्लीगल केसेस में है। फॉल्स फ्लैग हुआ था पाकिस्तान में, आज 2 साल हो गए, फॉल्स फ्लैग था। सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इमरान को जेल से ना निकाला जाए। आज इमरान खान जेल में, इनको ये नहीं पता था कि हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन ये इमरान को आंच भी नहीं आने दे सकते। इनकी ज़रूरत ही नहीं है इतनी कि ये इमरान खान को एक ज़र्ब भी आने दें। 2 साल हो गए इमरान खान को गिरबान से पकड़ा गया था आज से 2 साल कबल, और 9 मई को आपको पता 9 मई की आड़ में जो कुछ हुआ, ये तमाम चीज़ें आपने भी देखी, क्या कहेंगे आप इस पर? जो 9 मई के बाद हुआ है ना, यकीन करें हम एक कौम बन गए, हम एक ज़बरदस्त कौम बन गए। ये इम्तिहान था
पाकिस्तानियों का वो खौफ से भी गुजर गए, अपने गुस्से से गुजर गए, और 8 फरवरी को उसके नताइज आपको नज़र आए। 9 मई के नताइज 8 फरवरी को आपको नज़र आए। उन्होंने फिर स्टैंड लिया, आपने उनका वोट छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद लोग मायूस नहीं हुए। ये कौम की एक निशानी है, ये ज़बरदस्त हमारी कौम है। इसको हमें फ़िक्र ही नहीं करनी चाहिए कि अगर किसी को सचमुच हमारे मुल्क के ऊपर सच्चे तरीके से जो कुछ हो रहा है मोदी और ये मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अटैक हो, जैसे कश्मीरियों को मार रहे हैं, कश्मीरियों को हमारे आज़ाद कश्मीर में वहाँ से ये मोदी बम मारे, हमें इनको जाके दिल्ली में मारना चाहिए। हम जाके मकबूजा कश्मीर में नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ हमारे अपने कश्मीरी हैं। हमें मारना चाहिए तो सीधा दिल्ली जाएं। ये यहाँ पिंडी का क्या मतलब है? इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। तो ये नहीं दिल्ली पहुँच सकते, पर ये भी हमें दिखाएं, नवाज शरीफ दिखाए, मोदी को के पास एक ड्रोन ये भी भेज दे। अच्छा, अभी